हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं तो M1, M2, M3 के लिए हमारे यूट्यूब वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए तो आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो ही करते हैं। बट स्टूडेंट, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो गेट फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या IIT JAM एग्जाम की बात करें, तो सुनो हमारा जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज की ये जो क्लासेस हैं इनमें आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे हम कंसेप्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस। तो सुन, ये जो क्लासेस हैं ये बहुत ही हेल्पफुल है। इस क्लास के बाद आपको इसका जो PDF नोट्स और उस पर बेस्ड जो टेस्ट है वो आपको हमारे मैथ्सकैर एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इसका प्रोसेस क्या है वो आपको बीच में मैं बता दूंगा। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। बात करेंगे यहाँ पे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले मैंने आपको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया था कि कोई भी अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। वहां पे कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब नो सॉल्यूशन होता है। इससे पहले आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, जितने भी कंसेप्ट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सब मैं बता चुका हूं और बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप iTip पे जाके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सुन, बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन इस प्रकार से दे रखी, मान लीजिए x + 2y = 0 एंड x - y = 0, तो सुन, ये हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और इसको मैंने सॉल्व करना आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। अगर यहाँ पे 0 की जगह कुछ और वैल्यू हो, मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया है 2 और यहाँ पे आपको 3 दे दिया जाए, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन होती है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है। अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे तो ये आएगा 1 2 1 - 1 एंड इसको यहाँ पे हम लिखेंगे xy एंड 2 3। इसमें अगर आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ax = b। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको ये पता करना होगा सबसे पहले कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यूनिक है या नो है या इनफाइनाइट है। अब कैसे पता पड़ेगा कि सॉल्यूशन हमारे पास यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो है, तो यहाँ पे मैं आपको बताने से पहले थोड़ा एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। मैं 3 एग्जाम्पल आपके सामने लूंगा और उन तीनों एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी x + y = 7 एंड x - y = 3। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन ये दे रखी है, दैट इज x + y = 7 एंड 2x + 2y = 14। या फिर हमारे पास ऐसा कोई इक्वेशन दे दिया जाए, दैट इज x + y = 7, 3x + 3y = 18। मान लीजिए हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखी है। अब आपसे ये पूछा जाए कि भैया इन इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे और कब कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली अगर मैं इन इक्वेशन को सॉल्व करने बैठूं तो बेटा इन दोनों को ऐड करूंगा यहाँ पे। तो आप देख रहे हो, सुनिए, y से y कैंसल, 2x = 10, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई एंड ये x की वैल्यू 5 रखोगे तो सुन y की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट इज नॉन एज ए यूनिक सॉल्यूशन। इसी प्रकार से अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो बेटा ये x + y = 7 है और यहाँ पे अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो यार ये भी हमारे पास x + y = 7 आ रहा। मतलब दोनों ही इक्वेशन सेम है। अगर ऐसा आता है तो हम क्या करते हैं, किसी एक को k मानते हैं तो दूसरे की जो वैल्यू होती है वो 7 - k होती है। अगर k की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आते जाएंगे और ऐसे केसेस में हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे तो सुन, ये तो x + y = 7 है, पर यहाँ पे जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा x + y = 6। 2 नंबर है जिसका जोड़ 7 भी आ रहा है, जिसका जोड़ 6 भी आ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे केसेस में नो सॉल्यूशन होता है, ऐसी इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं आपके सामने बात करूं कि यार ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, अगर आप ग्राफ से बात करेंगे तो इसका जो ग्राफ आता है वो इस प्रकार से आता है यहाँ पे, है ना। और ये जिस पॉइंट पर
टच करेगा वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो इस इक्वेशन का क्या होता है स्टूडेंट, सॉल्यूशन होता है। जब दोनों इक्वेशन सेम होती है मींस ये एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही है, मतलब पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रही है, तो जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब के सब पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं x + y = 7, तो ये आएगा 7,0 0,7, और जब मैं इसकी बात करूंगा x + y = 6 की, तो सुन ये लाइन हमारे पास ये आएगी, दैट इज 6,0 एंड 0,6। आप देख रहे हो ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब इन दोनों का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो दोनों का जो ग्राफ है वो कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो उसका क्या होता है स्टूडेंट, सॉल्यूशन होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होगी। जब भी हमारे पास किसी भी इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन या तो यूनिक हो या फिर इनफाइनाइट हो, इस प्रकार की जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन या कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो सुन इन दोनों केसेस में हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी, या तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास यूनिक होगा या फिर उसका हमारे पास इनफाइनाइट होगा। पर स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन ऐसी जिसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ऐसे केसेस में जो इक्वेशन होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, और ऐसे केसेस में हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो नो सॉल्यूशन होता है। एक और चीज बताना चाह रहा हूं, डिटरमिनेंट वाला कंसेप्ट, कि अगर मैं इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूं, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। तो सुन यहाँ पे आप इस तरह से लिखोगे 1 1 1 -1, एंड ये आएगा हमारे पास XY 7 3। अगर आप देखें यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स हमारे पास बन रही है बेटा, इसका जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। जब भी हमारे पास डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है, ऐसे केसेस में हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है, राइट। पर जब हमारे पास डिटरमिनेंट 0 होता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स को बनाएंगे 1 1 2 2 एंड XY, एंड यहाँ पे आएगा 7 14। तो जब आप देखोगे इस ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बारे में, तो सुनिए इस ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे बात करें नो सॉल्यूशन वाले केस में, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सुनिए यहाँ पे आएगा 1 3 3, एंड ये आएगा हमारे पास XY 7 एंड 18। बेटा ये भी हमारे पास AX = B आ रहा है यहाँ पे, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि इसका जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आ रही 1 1 3 3, और इसका डिटरमिनेंट हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है स्टूडेंट, 0 आ रहा है। मींस 0 वाले केसेस में हमारे पास जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो या तो इनफाइनाइट होता है या फिर नो होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, हमारे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, तब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। 0 डिटरमिनेंट वाले केस में सॉल्यूशन इनफाइनाइट भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। पर स्टूडेंट यहाँ पे कभी कभी हमारे पास इक्वेशन ज्यादा आ जाए या वेरिएबल ज्यादा आ जाए, तो ऐसे केसेस में हमारे पास डिटरमिनेंट वाला कंसेप्ट से हम कभी कभी क्वेश्चन को नहीं पता कर सकते। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पे रैंक का कंसेप्ट से पता करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अगर हमें रैंक का आइडिया लग जाए तो हम पता लगा सकते हैं कि उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यूनिक होगा, नो होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। तो सुन ऐसे केसेस में हम करते क्या है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैं वापस पकड़ता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम यहाँ पे पता करेंगे। तो सुन यहाँ पे मैं आपको इन्हीं क्वेश्चन को फिर से लिख के समझाता हूं। सुन देखिए यहाँ पे हमारे पास ये था x + y = 7 एंड x - y = 3। अगर हमारे पास ये कोई भी इक्वेशन दे रही है और आपको ये पता लगाना है कि इसका सॉल्यूशन हमें पता है यूनिक है, पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे पता लगाएंगे, तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हम इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बताते हैं, है ना। सुन कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, 1 1 एंड 1 - 1, और ये आएगा हमारे पास XY, और ये आएगा हमारे पास 7 3। हम क्या करेंगे, सुन ये आएगा AX = B। फिर हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे AB मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, है ना। तो सुन AB मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 1 एंड 1 - 1। सुन ये A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स हमारे पास ये है। अब हम इसकी रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे इसको 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। तो सुन यहाँ पे क्या होगा, ये होगा R2 - R1। सीधा आप इसको माइनस कर दीजिए। जैसे इसको माइनस करेंगे 1 1 एंड 7, सुनिए माइनस करेंगे 0, इसको इससे माइनस करेंगे 2 और इसको इससे माइनस करेंगे, तो कितना आ रहा है स्टूडेंट, हमारे पास -4 आ रहा है। और ये हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट, AB मैट्रिक्स आती है। अब मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ एक्चुअली मैं करना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है ये समझने की जरूरत है। दो टाइप के हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है हमारे पास कंसिस्टेंट, एक होता है हमारे पास इनकंसिस्टेंट, है ना। क्या होता है स्टूडेंट, इनकंसिस्टेंट, है ना। सुन अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, तो सुन यहाँ पे हमारे पास रैंक ऑफ AB जो होती है वो रैंक ऑफ A के
बराबर होती है। और जब इनकंसिस्टेंट की बात करी जाए तो रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अब यहां पे हमारे पास एक और केस बनता है, मतलब दो केस यहां पे बनते हैं कंसिस्टेंट वाले केस में। पहला केस ये बनता है कि अगर रैंक ऑफ ए बी है ना, ध्यान दीजिएगा, रैंक ऑफ ए के बराबर है और इज इक्वल टू एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अननोन, है ना, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ अननोन के बराबर अगर हमारे पास आ जाए, जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ अननोन एक्स वाई है, मतलब 2 है, तो अगर इसकी रैंक भी 2 आ रही है, इसकी भी 2 आ रही है और ये नंबर ऑफ अननोन भी 2 है, तो ऐसे केसेस में हमारे पास देयर इज अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा ना, ठीक है, देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। इसमें अगर हमारे पास यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर तो आ रहा है, बट इसमें लेस देन नंबर ऑफ अननोन आ रहा है ना, नंबर ऑफ अननोन, है ना, अगर ऐसा है तो उस वाले केस में हमारे पास यहां पे क्या होता है, देन देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। इसमें ऐसे केसेस में हमारे पास यहां पे क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और जब दोनों ही बराबर नहीं हो देन देयर इज नो सॉल्यूशन। ऐसे केसेस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये वाला केस है, इसमें अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरे को यहाँ पे सबसे पहले रैंक ऑफ ए बी निकालनी, तो सुन रैंक ऑफ ए बी अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास कोई लाइन 0 नहीं हुई लास्ट वाली, तो सुन इसकी रैंक 2 आ जाएगी। अब हम ए मैट्रिक्स की बात करेंगे तो सुन ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स, मतलब दिस इज द ए मैट्रिक्स, है ना, और इस मैट्रिक्स की रैंक भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 आ रही है ना। और हम देख रहे हैं सुन यहाँ पे कि हमारे पास नंबर ऑफ अननोन भी कितना है, 2 है ना, तो बेटा एन की वैल्यू भी 2 है, तो मतलब क्या हो रहा है, रैंक ऑफ ए बी, है ना, इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, है ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, मीन्स द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, है ना। तो क्या होगा, देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, है ना। सुन ऐसे केसेस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब इससे पहले वाला जो मैं आपको वापस बताऊं, सुन ये वाला एग्जांपल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अगर मैं इसी की बात करूं, इसको मैं यहीं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको, है ना, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इसमें अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूं यहाँ पे, तो हम जानते हैं इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास 1 1 एंड 2 2 आएगा, देन ये आएगा हमारे पास xy एंड ये आएगा हमारे पास 7 एंड 14। अगर आप देखेंगे तो सुनिए आएगा ax इज इक्वल टू बी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स लिखेंगे, तो a 1 1 2 2 एंड ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ रही है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन, राइट। तो हमारे पास क्या होगा, सुनिए आएगा R2, इस R2 में 2R1 कर देना, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 1 1, ये आएगा हमारे पास 7, बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें ये भी हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखेंगे तो रैंक ऑफ ए बी हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है, क्योंकि लाइन नीचे वाली पूरी 0 हो गई। अगर हम रैंक ऑफ ए की बात करें यहाँ पे, है ना, तो बेटा ए मैट्रिक्स हमारे पास ये, इसकी रैंक भी हमारे पास क्या आ रही है, 1 ही आ रही है ना। बट हमारे पास नंबर ऑफ अननोन कितने हैं भैया, 2 है, 2 अननोन है। तो रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर है, पर नंबर ऑफ अननोन हमारे पास कितने, 2, तो ये इससे क्या आ रहा है स्टूडेंट, कम आ रहा है ना, विच इज लेस देन, मतलब n इज इक्वल टू 2। हम इससे क्या आ रहा है, छोटा है, मीन्स द इक्वेशन इज क्या होगा स्टूडेंट, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें ऐसे केसेस में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, राइट। अब अगर बात करते हैं सुन इस वाले केस में कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, तो मैंने आपको क्या बोला था, ऐसे केसेस में अगर नो सॉल्यूशन आ रहा है, इस वाले केस में नो सॉल्यूशन आता है, तो रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं होना चाहिए। कैसा हो रहा है चेक कर लेते हैं। इसमें अगर मैं इस केस में बात करूंगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना देंगे, है ना। तो ये आएगा हमारे पास एक्स वाई और ये आएगा 7 एंड 18। सुन हम जानते हैं ये आएगा ax इज इक्वल टू बी, बेटा हम यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 1 3 3 एंड ये आएगा हमारे पास 7 एंड 18, बेटा हम इसको 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन, तो ये आएगा हमारे पास R2 माइनस 3R1, तो सुन ये आएगा 1 1
एंड 7, सुन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -0, और सुनिए 3 से मल्टीप्लाई तो 21, 18 में से 21 गया तो सुनिए हमारे पास -3 आ गया। अगर आप देखेंगे तो सुन ए बी मैट्रिक्स की जो रैंक आ रही है वो हमारे पास कितनी है सुन, रैंक ऑफ ए बी हमारे पास कितना आ रहा है सुन, रैंक ऑफ ए बी हमारे पास 2 आ रहा है, क्योंकि पूरी ए बी मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास 2 आ रही, और रैंक ऑफ ए हमारे पास 1 आ रहा है। अगर आप देखोगे तो ये ए मैट्रिक्स है, इसकी रैंक हमारे पास कितना आ रही है स्टूडेंट, 1 आ रही, राइट। तो सुन हमारे पास इसकी रैंक 1 आ रही, और दोनों ही बराबर नहीं है, मीन्स रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो हम क्या लिखेंगे सुन, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, है ना, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड there is no solution। सुन ऐसे केसेस में हमारे पास नो सॉल्यूशन यहाँ पे होगा, राइट। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, यही चीज़ आपको समझा रखी है, रैंक ऑफ ए भी रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन होगा, बराबर है तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कंसिस्टेंट हो जाएगी, राइट। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल देके बताता हूँ। ये आपके साथ क्वेश्चन दे रखकर आपसे बोला जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल नल स्पेस एंड द सिस्टम एडमिट्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपसे पूछ रहा कि अल्टीमेटली इनफाइनाइट सॉल्यूशन में पता लगाना कि ए और बी की किस वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। तो वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम ए की वैल्यू के बारे में आइडिया लगा सकते हैं, पर सुन यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट 0 करके, बट सुन इस ए की वैल्यू से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि बी की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन मैट्रिक्स को एडजस्ट से लिख लेते हैं। तो सुन यहाँ पे एडजस्ट से लिखने का मतलब ये होता है 1 2 1, है ना, एंड 2a 4 एंड 2 4 6, देन ये आएगा हमारे पास x y z एंड ये आएगा 5 12 एंड b, राइट। हम क्या करेंगे सुन, हम जानते हैं ये हमारे पास होता है ax इज इक्वल टू b। हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, है ना, कि यार ए बी मैट्रिक्स क्या होगी, तो 1 2 1, है ना, एंड ये आएगा हमारे पास 5 एंड 2a 4 एंड ये आएगा हमारे पास 12 एंड 2 4 6 एंड ये आएगा हमारे पास b, है ना, ये 1 है। सुन क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी हम यहाँ पे करेंगे तो यार हम इन दोनों को 0 बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। तो ये आएगा हमारे पास R2 माइनस 2R1 एंड R3 माइनस 3R1, राइट। जब ऐसा करेंगे, आई थिंक 2R1 मैं फिर चाहूँगा, है ना, R3 माइनस 2R1, राइट। 1 2 1 एंड 5, बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो 0, 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो a माइनस 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 2, है ना, क्योंकि 4 में से जाएगा, राइट। इसी प्रकार से अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 में से 12 में से 10 गया तो 2 बचा। सुन यहाँ पे 2 से करेंगे 0, सुन यहाँ से 2 से करेंगे तो 0, सुन यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये 4 बच जाएगा, सुन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 20 माइनस 10 आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आने वाली है, क्लियर। अब आपसे ये पूछा जा रहा कि हमारे पास कब इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। सुन इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन कब होंगे, जब ये a माइनस 4 जो है ये 0 हो जाए, क्योंकि ये 0 होगा तभी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसको 0 बना सकते हैं, है ना भैया, समझ रहे हो। हमारे पास क्या होता है सुन, अगर मैंने इसको a माइनस 4 को 0 कर दिया तो फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करके इसको 0 बना दूंगा। तो मैं काम करता हूँ, है ना, हम क्या करते हैं a माइनस 4 को मैं 0 कर देता हूं, तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू 4 हो गई। अब मैं क्या करता हूं सुन, इसको मैंने बना दिया 0, है ना, अब मैंने इसको क्या बना दिया 0 बना दिया। अब मुझे क्या करना है सुन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात आती है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होगा सुन, रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर होना चाहिए और ये लेस देन नंबर ऑफ अननोन आना चाहिए। तो अननोन हमारे पास एक्स वाई जेड है, मतलब इस दोनों की रैंक हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 या 2 से छोटी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। अब आप अननोन में ए बी को काउंट नहीं कर सकते हैं ना, ए बी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, ये हमारे पास अननोन नहीं है, राइट। अब इसमें आपने इसको 0 कर दिया, ये तो खत्म हो गया, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, क्योंकि इसको आपने 0 मान लिया तो मैं इसको 0 लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट बेटा, ये हमारे पास हो गया 0, है ना। अब हम क्या करेंगे सुन, जब भी हमारे पास हमें चूंकि हमारे पास इसकी दोनों की रैंक बराबर करने में इसको 0 बनाता हूँ बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा R3, तो ये आएगा R3 माइनस 2R2, बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे इसको ना, तो ये आएगा 1 2 1 5, ये आएगा 0 0 2 एंड 2 आ जाएगा, बेटा ये आएगा 0 0 0, है ना, 2 से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो बेटा 4 माइनस होगा, तो ये आएगा b माइनस 14। और हम जानते हैं कि हमारे पास इसकी रैंक 2 है
है ना, ए की रैंक तो 2 आ रही, पर हमारे पास ए बी मैट्रिक्स की रैंक 2 कब होगी, जब हमारे पास यहाँ पे ये क्या हो जाए स्टूडेंट, 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाए मतलब b माइनस 14 अगर 0 हो जाए तो b इज इक्वल टू 14, मतलब अगर 0 हो गया तो ये पूरी की रैंक भी हमारे पास 2 हो जाएगी, इसकी रैंक भी 2 है, मतलब ऐसे कैसे हमारे पास इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो सुन a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी सुन 14 हो जाएगी, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू b, जहां पर हमारे पास ये प्रकार की इक्वेशन दे रखी है और आपसे ये पूछा जा रहा कि ये जो इक्वेशन है ये किस प्रकार के सॉल्यूशन को रखेगी। तो सुन बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, इनफैक्टली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या फिर एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन। बेटा एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन कोई वर्ड होता नहीं है, राइट, होगा इन तीनों में से एक। तो मैं क्या करता हूँ सुन, यहाँ पे हमारे पास ए बी मैट्रिक्स बना देता हूँ। वैसे सामने दिख रहा है, अगर आप देखोगे इस लाइन को इससे माइनस करोगे तो अपने आप समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली होगा क्या, है ना। हम यहाँ पे b देखेंगे 1 and 3, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको 0 बनाएंगे, राइट, इसको 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। तो बेटा ये आएगा R2 प्लस R1, है ना, जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 1 माइनस का √2 3 and 1, बेटा आएगा 0 0 0, और यहाँ पे जब इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 4। अगर आप देख रहे हो सुन यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी जो आ रही है वो हमारे पास आ रही है 2, बट रैंक ऑफ ए जो आ रहा है बेटा ये हमारे पास ए मैट्रिक्स, अगर आप देखेंगे दिस इज द ए मैट्रिक्स, और इस ए मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास 1 आ रही है। तो आप देख रहे हो सुन रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, दोनों बराबर नहीं है, मतलब ऐसे केसेस में हमारे पास नो सॉल्यूशन यहाँ पे होता है। तो सुन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंश्योर दैट अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर द अबव सिस्टम। आपसे बोला जा रहा है कि किस पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, राइट। तो सुन हम क्या करते हैं, या तो आप चाहे तो b1 b2 की वैल्यू एज्यूम करके भी कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हमारा टाइम खराब करेगा, तो बेटर है कि हम कुछ यहाँ पे वैल्यू मान के इसको सॉल्व कर लें। तो बेटर है कि हम इसको मैट्रिक्स बना के कर लेना, ज़्यादा अच्छा रह जाएगा, है ना। तो सुन एक काम करता हूँ, मैं इसकी ax इज इक्वल टू b मैट्रिक्स बना देता हूँ। तो a b मैट्रिक्स हम बना देते हैं ना। तो a b मैट्रिक्स तो ये आएगा 1 2 2 4 3 7 and 3 9, राइट। एंड ये हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो ये आएगा b1 b2 b3 एंड b4, राइट। जब भी हमारे पास इस प्रकार का हमारे पास वैल्यू आता है तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को 0 बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस वन, राइट। तो यार यहाँ से हमारे पास क्या आएगा R2 माइनस 2R1, R3 माइनस 3R1, है ना, एंड R4 ये भी आएगा R4 माइनस 3R1, राइट। जैसे इसको करेंगे 1 2 एंड b1, है ना, पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन बनेगी। सुन इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो 0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो 0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो आएगा b2 माइनस 2b1, राइट। इसी प्रकार से इसको 3 से माइनस करेंगे 0, 3 से माइनस करेंगे तो 1, 3 से माइनस करेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास b3 माइनस 3b1, इसको भी 3 से माइनस करेंगे 0, इसको भी 3 से माइनस करेंगे तो सुनिए हमारे पास 3 आ जाएगा, इसको भी 3 से माइनस करेंगे तो सुनिए आएगा b4 माइनस का 3b1 आ जाएगा, राइट, है ना, b4 माइनस 3b1 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं सुन यहाँ पे कि हम यहाँ पे भी 0 बना सकते हैं, क्योंकि एक जगह और मेरे को कहीं ना कहीं 0 दिख रहा है, मीन्स मैं यहाँ 0 बना सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ दिस वन, राइट। इसको बना ही दीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जादू हो ही जाएगा, है ना। 1 2 एंड b1, सुन ये 0 0 वाली लाइन सबसे नीचे लिख लेता हूँ, है ना, मैं इसको लिख लेता हूँ पहले 0 1, एंड ये आएगा हमारे पास b3 माइनस का 3b1, एंड इसको ये जो 0 बना रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस, इसको 0 बनाओ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो 0, बट इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये आएगा b4 माइनस का 3b1, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, और माइनस करूँगा तो ये आएगा माइनस का 3b3, और ये माइनस माइनस प्लस तो ये आएगा 9b1, है ना। तो यहाँ पे आकर देखेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है b4, एंड सुन यहाँ से माइनस का 3b1 और आई थिंक ये प्लस का 6b1 आ रहा है, एंड सुन यहाँ से माइनस का 3b3 आ रहा है ना। और ये वाली जो लाइन है 0 0, है ना, और ये आएगा हमारे पास b2 माइनस का 2b1। सुन अगर हम बात करें इसके यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, और नंबर ऑफ अननोन 2 है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास दोनों की रैंक 2 2 होनी चाहिए। तो ये रैंक 2 2 कब होगी, जब ये हमारे पास 0 हो जाए और ये हमारे पास 0 हो जाए। अगर ये दोनों 0 हो गए तो भैया हमारे पास ये नॉन 0 हमारे पास होना चाहिए, ये दोनों 0 होने चाहिए। अगर ये 0 भी हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे क्या रहा 1 हो रहा, तो इसमें ये दोनों 0 होना चाहिए। तो एक तो हमारे पास कंडीशन मिल रही है कि b2 माइनस
2b1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी कंडीशन मिल रही है स्टूडेंट b4 प्लस 6b1 माइनस का 3b3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो b2 इज इक्वल टू 2b1 तो हर जगह आई रहा है, एक थिंग यहाँ आ रहा है एंड एक यहाँ आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। एक हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट 6b1 माइनस का 3b3 प्लस b4, आई थिंक ये करेक्ट हो रहा है। सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा स्टूडेंट, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्लास के पीडीएफ नोट्स और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या इस पे आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ये सब कुछ फ्री है मैथ्स केयर ऐप पे। आप मैथ्स केयर ऐप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। इसमें जैसे ही आप मैथ्स केयर ऐप पे लॉगिन करेंगे, वहां पे आपसे ओटीपी और आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल नंबर डालते ही आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद इस टाइप से आपको टाइल्स दिखेगी। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली टाइल है जहां पर CSIR नेट एंड गेट लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोर्सेज फॉर CSIR नेट एंड गेट लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे गेट 2025 फ्री कोर्स दिख जाएगा या गेट 2025 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फ्री कोर्स आप सर्च कर सकते हैं। ये कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जैसे इस कोर्स को आप ओपन करेंगे तो यहां पे आपको फ्री क्लासेस, नोट्स एंड फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां पे आपको मिल जाएंगे। मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है विद इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तो उसका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंटेंट है वो आपको यहां पे पीडीएफ की फॉर्म में जो क्लास ले रहा हूं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड देन उस पर बेस्ड आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड आप टेस्ट सीरीज भी यहां पे दे सकते हैं। आप इस तरह से यहां पे देख सकते हैं। सुनिए, हमारी क्लास 1 है, इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको यहां दिख जाएंगे, प्लस यहां पे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस यहां पे मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ ए इज इक्वल टू। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वही स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी मैट्रिक्स बना देंगे। सीधा लिख रहा हूँ मैं स्टूडेंट ए बी मैट्रिक्स। तो ए बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 1 1 एंड ये 1 आ रहा है। स्टूडेंट ए माइनस ए 3 एंड 5 आ रहा है। सुनिए, आएगा 5 माइनस का 3 ए एंड 6 आ जाएगा। अगर आप देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे सुनिए, यहाँ पे इन दोनों को 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैसे ये 0 बनने वाला है नहीं, तो ये 1 1 1 आ जाएगा एंड ये 1 आएगा। हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे, चलो बना ही देते हैं। सुन, इसको a से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करता हूँ, है ना। सुनिए, आएगा हमारे पास R2 माइनस ए R1 और R3 ये आएगा हमारे पास R3 माइनस का 5R1, राइट। तो सुन, यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो a से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, सुन a से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो माइनस का 2a, a से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो a माइनस 3 एंड ये आएगा हमारे पास 5 माइनस है, राइट। सुन, 5 से माइनस करेंगे 0, 5 से माइनस करेंगे तो सुनिए आएगा माइनस का 8, 5 से माइनस करेंगे तो a माइनस 5 और 5 से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब सुन, इस माइनस 8 को 0 बनाना, राइट। तो सुन, माइनस 8 को 0 बनाना मतलब मुझे इसको 0 बनाना, तो क्या करूंगा सुन, तो सुन मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे AR3 करना पड़ेगा एंड माइनस का 4R2 करना पड़ेगा। ऐसा करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। देखिए आप कैसे करेंगे, सुनिए यहाँ पे 1 1 1 एंड 1, अगर आप देखेंगे तो 0 माइनस 2a एंड 3 माइनस a एंड 5 माइनस, अगर ऐसा करेंगे तो ये दोनों तो हमारे पास 0 आ गए। जब इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस का 5 है और ये 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूँ मैं, तो माइनस का 12 प्लस का 4 a हो रहा है। तो सुनिए आएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस a माइनस का 12 आ रहा है। तो सुनिए आएगा a स्क्वायर माइनस a माइनस का 12। तो सुनिए यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा a और यहाँ से मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूँगा तो ये आएगा हमारे पास 5 चौके 20 एंड सुनिए प्लस का 4a हो जाएगा, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5a माइनस का 20। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 5a माइनस का 20 आ जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं सुन यहाँ पे कि हमारे पास कब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ये दोनों 0 हो जाए, है ना। सुन, ये दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पे क्या जाए, 0 हो जाए, मतलब a स्क्वायर माइनस a माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 5a माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 4 आ रही है और यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या रेस्टोरेंट, ये आ रही है हमारे पास माइनस 3 एंड 4 आ रही है। जब 4 4 दोनों तरफ रखेंगे दोनों 0 हो जाएगा। अगर आप माइनस 3 यहाँ रखेंगे तो सुन ये 0 हो जाएगा, पर ये 0 नहीं होगा। तो उस वाले केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन आ जाएगा क्योंकि इसकी रैंक 2 और इसकी रैंक 3 हो जाएगी। तो सुन, सिर्फ हमारे पास a इज इक्वल टू 4 जो आएगा वो करेक्ट आंसर होगा, सुन माइनस 3 के लिए नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजिली
सॉल्व कर सकते हैं। सुनिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा काम कर रखा है, पर अभी मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काम करना शुरू किया, जहां पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक, इसी प्रकार से अगर आप आईआईटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सीएसआई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसका जो पीडीएफ नोट्स है और इसके जो टेस्ट है वो आपको हमारे मैथ्स केयर एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। अगर आपने वो डाउनलोड नहीं किया तो आप कर लीजिए, और ये गेट की जो सीरीज है ये लगातार चलती रहेगी। अगर हमारे एप्लीकेशन को लेकर कोई भी डाउट है तो ये हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, हमारी बहुत सारी अपडेट्स हम देते रहते हैं। और ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये सिर्फ हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। आप करते रहिए, आपको कंटेंट बराबर मिलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे मैथ्स केयर ऐप को यूज करना है इसका वीडियो आप यहां जाके देख सकते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो गेट की जितनी भी सीरीज है उसकी प्लेलिस्ट आपको यहां जाकर मिल जाएगी, यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।